हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इफ़ यू हैव सीन टेलीग्राम चैनल तो आपने देखा रहेगा। आज जस्ट हमने सुबह ही एक ही एनालिसिस निफ्टी का दिया था एंड जस्ट टारगेट वन अचीव हुआ एंड आफ्टर दैट द एंटायर टीम वाज बिजी विद समथिंग एल्स। तो आज इतने निफ्टी के बारे में भले एक्सपायरी होने दो, बट इतनी ज़बरदस्त हमारा एनालिसिस नहीं रहा। यस, वी एग्री। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी एग्री करना पड़ेगा आपको कि कल जो दोनों स्टॉक्स बताए थे, एचजीएस एंड जुबिलियंट इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, बोथ ऑफ देम अगर आप एक समय पे देखोगे तो 3%, 2.5% दोनों अच्छे चल रहे थे और आगे भी चलेंगे। बट इन वन डे 3 to 2.5% मूव इज नॉट बैड इनफ। और जबकि आप इस पे ऑप्शन का भी एनालिसिस देख सकते हो। और ये कहाँ से स्टॉक्स मिले थे? डेफिनेटली हमें ये मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर से मिले थे। एंड एट द सेम टाइम आज भी मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स स्कैनर से जो स्टॉक निकाले हैं, स्कैनर्स ने जो ढूंढ के निकाले हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड। एंड उसके पहले निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में, यानी कि कल क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। बेल बटन हिट नहीं किया है तो वो भी हिट कर देना। और इंट्राडे एनालिसिस, जो कि मैं मानता हूं आज थोड़ा सा हम कम एक्टिव थे। इनफैक्ट फ्री ग्रुप पे पेड जो एमएमटीसी का कोर्स है वाले जो ग्रुप है उसमें स्टिल वी वर वेरी एक्टिव, मीन्स टीम वॉज वेरी एक्टिव। एंड यहाँ पे जिनको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज जानने हैं तो एमएमटीसी कोर्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और बहुत सारे इंट्राडे एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में जानना है या स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगेन द डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द लिंक एंड वट एवर वी आर डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे हम कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ऑन योर ओन रिस्क। और लेट अस का क्विकली स्टार्ट कि कल क्या हो सकता है निफ्टी के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू द डेली चार्ट में क्या हाल चाल है। अब ये सभी कंटिन्यूएशन में है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि मार्केट में एक चीज तो डेफिनेटली है कि मार्केट में भले कितना भी कोई कहने दे कि मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, और दिख भी रहा है आरएसआई के यहाँ से, दिख रहा है आरएसआई में कि यस मार्केट इज इन ओवरसोल्ड जोन। बट क्या ये सच में ओवरसोल्ड जोन है? लास्ट टाइम अगर आप देखोगे 85 86 तक गया था। अब कहाँ पे है? अब 83 पे है। तो 3 पॉइंट अभी भी पिछले इससे बाकी है। तो मेरे हिसाब से एक तो आरएसआई भी पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में नहीं दिखा रहा है डेली चार्ट में। स्टिल देयर इज अ रूम 4-5 पॉइंट्स के विच इज बिग इनफ। एंड सेकेंडली अगर आप देखोगे तो टेक्निकल प्योर प्राइस एक्शन भी कह रहा है कि मार्केट इतने जल्दी थकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो आज अच्छा खासा मार्केट को नीचे फेंकने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हो गया। ओके, बट एट द सेम टाइम क्लोजिंग में ग्रीन ही क्लोज हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बुल्स आर देयर विच आर स्टिल पुशिंग द मार्केट अप, इवन दो धीरे धीरे उनका थोड़ा सा दम खत्म होने आया है। बट इतना भी नहीं कि आप एक अच्छा खासा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल क्या होने वाला है यही कंसेप्ट पे मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ओके, और कैसे करने वाले हैं हम उसका एनालिसिस, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आवरली चार्ट में देखेंगे। जब कुछ नहीं समझता है कि टारगेट्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो मैं कहूंगा कि दो चीजों को आपको ध्यान देना है। ओके, तीन चीज, डेफिनेटली थ्री चीज, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। एक तो अपर बॉलिंजर बैंड का पोजीशन, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है तो इतनी वो फ्लक्चुएशन तो होनी ही होनी है। तो इसका मतलब क्या है, यहां तक जाएगा अपर बॉलिंजर बैंड तक तो भी कुछ भी इशू नहीं है।
उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस है। तो पहला तो आप सिंपल अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से टारगेट देख सकते हो। सेकंड, आप एक अच्छा सिंपल तरीका है पिछला वेव एनालिसिस कर सकते हो। ओके। और तीसरा एक तरीका है, जब भी आप ट्रेंड लाइन सिंपल यूज कर सकते हो, सिंपल ट्रेंड लाइन। ओके। तीनों तरीके बहुत पावरफुल है एज अ बिगनर, और आपको हमेशा तीनों को ट्राई करना है यूज करने को, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़े। दैट इज रियली फैंटास्टिक एज अ बिगनर। ये तीनों भी अगर आप यूज करेंगे तो भी आई एम अश्योर्ड कि 70 to 75% आपका एनालिसिस एक्यूरेट होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन एनालिसिस से बताऊंगा। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो शूट आउट वाले जो है, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे ट्रेंड लाइन में। हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव देखने को देखेंगे। ओके। एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जो बहुत जगह से ये कर रही है, उसको देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है, ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें ये बताती है कि मार्केट अगर आप देखोगे तो 18050 तक भी जा सकता है, और इसके ऊपर अगर गया तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हो सकता है। ओके। बट क्या ये ब्रेकआउट सच में होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर ये इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, फैंटास्टिक। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नया टर्न ले लेगा। ओके। अब ये इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, फंटास्टिक, मार्केट नया टर्न ले लेगा। ओके। बट अब अगर ब्रेकआउट हो गया तो मोस्टली मार्केट एग्जॉशन आके वापस कंसोलिडेट होके वापस साइकिल रिवर्स होगी। तो समवेयर वी आर एट दिस पॉइंट। ओके। आप पिछला एनालिसिस देखा होगे, या मैं अगर समझा भी दूंगा आपको तो आपको पिछला हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा, इससे ज्यादा जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी फ्लो है इन द मार्केट, सुस्टेन करना मुश्किल है। तो मैं खुद चाहूंगा कि ये ब्रेकआउट ना हो कभी। हमेशा ब्रेकआउट होना अच्छी बात नहीं है। रीजन इज क्या? क्योंकि एग्जॉशन आ जाता है ब्रेकआउट के बाद, जितना पैसा डालना है वो खत्म हो जाता है, और एक टाइम के बाद क्योंकि वो सुस्टेन नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, बट क्योंकि उतने पैसे ही नहीं रहते हैं ये जो रॉकेट की तरह मूव बनेगी उसको सुस्टेन करने के लिए, तो उसके बाद फॉल आउट आ जाता है, जिसको हमें लगता है रिवर्सल है, बट ये रिवर्सल पूरी तरीके से नहीं रहता है। ये वापस फिर कंसोलिडेशन फेज में आता है। छोटी छोटी चीज है जिसपे अगर आप जितना अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, उतना अच्छी तरीके से मार्केट को एनालाइज करने को समझोगे। अब मेरा यह मानना है कि 18050 इज अ गुड पॉइंट, कि जहां पे मार्केट खुद से रिवर्स होना चाहिए। ओके। और फिर अगर आप देखो, और मीन्स ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल होना चाहिए। तो कल अगर कहीं पे भी मार्केट, और इसी कंसेप्ट पे हमारा एनालिसिस भी बनेगा, तो कल अगर कहीं पे भी मार्केट 17970 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर लिया, ओके, 15 मिनट सस्टेन कर लिया, रेड कैंडल नहीं हुई, ग्रीन कैंडल बन गई, ओके, तो मैं कहूंगा 18 का ये वाला 18010 पकड़ लो, बट मैं कहूंगा 18K का टारगेट वन, और मैक्सिमम जो रिस्की ट्रेडर्स है उनको 18050 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज माय सिंपल एनालिसिस फॉर टुमारो। मैं शॉर्ट के बारे में कब सोचूंगा? तो डेफिनेटली आज का जो लो मार्केट ने बनाया है, अगर उसके नीचे गया, यानी कि ये तो हमने पूरा लॉन्ग के बारे में देखा, आ, आज का जो लो बनाया है उसके नीचे अगर मार्केट गया तो क्या होगा? यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म होगा, विच इज अगेन वेरी हेल्दी। कुछ भी ये नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी मार्केट ने सुपर मूव दिया है, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन आना चाहिए। तो अगर आज के जो लो है जो है 17
जस्ट अ मिनट, 17,850 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट्स में क्लोज होता है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 17,937 का, कि जो प्योरली टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस बन रहा है, वो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और आप देखोगे तो 17,780 का टारगेट। अब नीचे की तरफ टारगेट, क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड्स का भी मूव है तो पहले इतने जल्दी टारगेट्स हिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के पास पैसा होगा। आइदर एक बड़ा गैप डाउन हो के वो अगर सस्टेन हो रहा है तो बड़े बड़े टारगेट्स अच्छे होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अभी भी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप देखोगे नीचे के जो टारगेट्स है वो इतने आसानी से अचीव नहीं होंगे, पुल बैक ज्यादा होंगे। तो क्योंकि अब हम ओवर स्ट्रेच जोन पे आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर जाने के चांसेस कम और नीचे जाने के चांसेस, मीन्स ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 1850 टू 1860। थोड़ा तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन लगना चाहिए, और इसके बाद अगर चला गया 1860 क्या, तो अगर ब्रेकआउट भी हुआ तो वो सुस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम तभी के तभी देखेंगे। और नीचे के साइड क्योंकि पूरी तरीके से बुल्स गायब नहीं हुए हैं, तो लोअर साइड्स भी टारगेट अचीव करने के लिए थोड़े से दिक्कत आएगी। तो ये क्योंकि ओवर सोल्ड या ओवर बॉट जोन में है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपको होते रहेगा। आप कितने भी छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा कि अगर आप कॉल ले रहे हो तो 18 के एंड मैक्सिमम 1830 या 1820। ओके, अगर आप पुट ले रहे हो तो बड़े लॉट्स लेके मतलब नहीं है, क्योंकि पुल बैक्स बहुत बड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से नीचे का भी कंडीशन नहीं आया है। बट ये मैं कब कहूंगा कि आप अच्छा खासा पुट्स ले सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स, जब एक बार मार्केट यहाँ पे समझो डबल टॉप करके हायर टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट या ऐसे कुछ, और अगर नीचे जाना चालू हो गया, तब मैं कहूंगा कि इंट्राडे में आप अच्छा खासा ट्रेड करना। अब ये जोन में अगर हम हैं तो डेफिनेटली ये सब कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही। मैं बहुत, आज अगर आप देखोगे तो मैंने टारगेट के बदले एजुकेशनल स्टफ पे ज्यादा टाइम गलाया है। बैंक निफ्टी भी बहुत क्विकली ये करते हैं, इंट्राडे में तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करते रहूंगा। वी विल ट्राई टू बी एक्टिव। बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, बट एट द सेम टाइम आज मैं कब ये कहूँगा कि 39 के बाद यू यू कैन एक्सपेक्ट 40 के। ओके, और अगर समझो 39,600 आ गया तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल मैं इतना ही करके छोड़ दूंगा। ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट, एंड आई एम श्योर वेरी मच कि बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा मेरे से नाराज हो गए, बट मुझे और 3 स्टॉक्स आपको बताने हैं, सो दैट इज द रीजन वाई मैं ये क्विकली कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहला, हैवेल्स, वेरी वेरी फंटास्टिक स्टॉक, अच्छा खासा मुंह आने वाला है। ओके, 1400 तो बनेगा ही बनेगा, तो 1400 के नज़दीक बेचना है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बता, मीन्स छोटा स्टॉप लॉस 1360 का एंट्री। ओके, 1340 का स्टॉप लॉस। ओके, फंटास्टिक एंट्री, और 1400 के नज़दीक जैसे ही 1395 आएगा आप बेच सकते हो। ऑप्शंस, एफएनओ का स्टॉक है तो कल ध्यान रखना, बहुत अच्छा खासा चांसेस है। डाबर इंडिया इज ऑल्सो फैंटास्टिक, बट मैं कहूँगा 600 के ऊपर ही देखना, और 600 के बाद 630 तक मुंह आ सकती है। बट ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ी रैली है और अब कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट भी दिया है, तो 630 तो आराम से दिखेगा, बट क्या ये कल दिखेगा
थोड़ा सा इसके बारे में डाउट है। जैसे ही 600 के ऊपर चला जाएगा, सुस्टेन कर लेगा, एक दिन भी 600 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो 630 आना ही आना है, 590 का स्टॉप लॉस, और जो भी रहेगा 603 605 वो आपकी एंट्री रहेगी। अगेन दिस इज एन एफएनओ स्टॉक, ध्यान रखना अगर पैसा बनेगा तो बहुत पागल की तरह बनेगा। एंड गोदरेज कंज्यूमर को मैं छोड़ दूंगा, और हमारा हमेशा का ही प्यारा अंबुजा सीमेंट, आप देखो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आप बिलीव नहीं करोगे उतना अच्छा जाने वाला है। 435 तो आना ही आना है, 400 का स्टॉप लॉस है, 409 का आप या 410 का आप एंट्री देख सकते हो। और ये जस्ट शुरुआत है, और याद रखना हमने अंबुजा सीमेंट बहुत दिन पहले से बताया है क्योंकि स्कैनर ने हमको बताया। सो थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेट्स स्टे ट्यून्ड ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड होप ये तीनों स्टॉक आपके जिंदगी में खुशहाली लाए, और शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू सून टुमारो।